नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए, बांटे गए और बटेंगे और कटेंगे वाले बयान पर अब सपा नेता शिवपाल यादव ने जबरदस्त पलटवार किया है। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ना तो बटेगा ना ही कटेगा, और ऐसी बातें करने के बाद ही वो पिटेगा। इस दौरान शिवपाल यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वोट थोड़ी मांगते हैं, अधिकारियों से वो वोट मांगते हैं। और बीजेपी को जिताओ और जनता को धमकाओ। साथ ही तेज प्रताप यादव के लिए वोट मांगने की अपील करने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि इस बार लोगों में बहुत जोश है और ऐसे में करहल में जसवंत नगर से भी ज्यादा बड़ी जीत होने वाली है। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। देखिए, जनता में यहाँ बहुत दोष है और अब ये चुनाव रिकॉर्ड तोड़ देगा। सभी रिकॉर्ड जितनी हम लोगों की जीत हुई है अभी तक सबके रिकॉर्ड तोड़ की जीत होगी। अब अखिलेश जी से भी ज्यादा की जीत होगी इस चुनाव में, पहले से ज्यादा होगी और जसवंत नगर से ज्यादा होगी। और बिलसी में मासूम बच्ची की कुकर्म के बाद हत्या के मामले में बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव के जो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर सपा सांसद ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी है, हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारी, पूर्व विधायक सभी लोग यहाँ थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार यहाँ पे आके हम लोगों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन निश्चित तौर पे जो ये घटना है, कोई भी व्यक्ति हो उसको झंझोर के रखने की घटना है, जहाँ एक 7 साल की मासूम बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है और उसको उसी स्थिति में उसको मार के वहीं छोड़ दिया जाता है। गरीब परिवार, पिछड़ा परिवार है और प्रयास हम लोगों का यही है कि न्याय जल्द से जल्द उनको मिल सके। मेरा आप सबके माध्यम से सरकार से, साथ ही साथ प्रशासन से भी मांग होगी कि जितनी जल्दी हो सके फॉरेंसिक रिपोर्ट को सामने लाया जाए। आज भी परिवार के मन में कई सारी आशंकाएं हैं। व्यक्ति एक उसके अंदर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई नाम आ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यही होगा पुलिस प्रशासन से कि परिवार के जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का उनको जवाब मिले, उनकी संतुष्टि मिल सके। और आगरा में किसान रामकुमार ने बीजेपी विधायक भगवान सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल पूरा मामला खेरागढ़ तहसील इलाके के गांव मंगलापुरा का है, जहां पर रहने वाले रामकुमार ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने कुछ दिन पहले बाजरे की फसल को नष्ट कर दिया था। हथियारों के दम पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। जब किसान रामकुमार ने पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। भारतीय किसान यूनियन अटल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बीजेपी विधायक भगवान सिंह पर यह आरोप लगे हैं कि आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। रामकुमार ने कहा कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री से मिलकर वो शिकायत करेगा। देखिए, जहां माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वहीं उसी सरकार में आगरा खेरागढ़ के जो प्रतिनिधि एमएलए हैं, उनके कुछ लोग पीड़ित किसान की खेती पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। उनकी खेती में अभी बाजरा मौजूद था। कुछ समय पहले ट्रैक्टर व हथियारों के साथ बाजरे की खेती को जोत दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई कि हमारी खेती नष्ट कर दी गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पूरा मामला है सर कि जो हमारी जमीन दादा परदादाओं के जमाने से हम करते आ रहे हैं, और जबकि जो उसे जबरदस्ती घेरना चाह रहे हैं वो लोग। उन्होंने खड़ी फसल बाजरे की जुतवा दी हमारी, और जब भी खेत पे जाते हैं तो गोली चला देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। हमको खेत में नहीं जाने देते, बोने नहीं दे रहे खेत को। इस समय बुवाई का समय आ गया, आलू बोने का, सरसों बोने का, गेहूँ बोने का समय आ गया है। वो जो छत्तापुरा गांव के लोग हैं, वो विधायक के आदमी हैं। पुलिस वगैरह विधायक भगवान सिंह कुशवाहा है। अधिकारियों से आप शिकायत की? हाँ, अधिकारी से की। क्या आश्वासन तो कुछ नहीं मिला है। भगते भगते परेशान हो गए। 21 तारीख से भग रहे हैं। 21/9/2024 को हमारी फसल जुती थी।
तहसील में प्रार्थना पत्र दिया हमने संपूर्ण समाधान दिवस में, उसका भी जांच हुई थी। कानून राष्ट्रीय निरीक्षक की और नायब तहसीलदार ने, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने देखा कि जमीन ही नहीं की है, पुलिस कार्रवाई करे, जबकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे का सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। और मिर्जापुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और मंझवा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा मीटिंग में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल और केशव मौर्य पर निशाना साधा है और कहा कि मंझवा क्षेत्र में कितने भी बीजेपी के नेता प्रचार कर लें, लेकिन जीतेगा इंडिया अलायंस ही। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शिलोंग को स्थापित करने वाले लोग हैं। तो देखिए, जमकर निशाना यह साधा गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिंगौल को लेकर बचाने वाले लोग हैं। अनुप्रिया पटेल और केशव मौर्य पर भी निशाना साधा है और इंडिया अलायंस की जीत का भी उन्होंने यह दम भरा है कि इंडिया अलायंस की जीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलखुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों यानी कि भीड़ भाड़ वाले और ई रिक्शा में महिलाओं के पर्स, नकदी और आभूषण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है और इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए के आभूषण, मोबाइल फोन बरामद किए। दरअसल एसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पिलखुआ इलाके में कुछ दिन पहले 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना के आधार पर मोदी नगर रोड से 2 संदिग्ध महिलाएं घूमती हुई मिली हैं। पुलिस ने रोककर उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना नाम रेखा और साथ ही केला यह बताया है और जो कि न्यू भीमनगर हापुड़ की रहने वाली हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की घटनाओं को कबूल कर लिया है। एसपी ने बताया कि महिलाएं मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करती थी। देखिए, हापुड़ पुलिस के द्वारा भीड़ भाड़ के इलाकों में त्यौहार के मद्देनज़र इस प्रकार के गिरोहों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, जो लोगों से भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर या टेम्पो के अंदर बैठकर उनके सामान की चोरी कर लेते हैं या टप्पेबाजी कर देते हैं। इसमें थाना पिलखुआ की टीम को आज एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2 महिलाओं को इन्होंने गिरफ्तार किया है। जाति से बावरियाँ हैं दोनों और इन्होंने आपराधिक कृत्य किए हुए हैं। 2 घटनाएं इनसे खुली हैं, बाकी पूछताछ से और भी घटनाओं के प्रकाश में आने की पूरी संभावना है। इनसे लगभग 8 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन्स और तमाम चीज़ें जो है बरामद करी गई हैं, जिसको कि हम लोगों के द्वारा अपने घटनाओं से कुछ को पहचाना भी गया है और बाकी के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये दोनों महिलाएं भीमनगर क्षेत्र में रहती थी और इसी प्रकार से बसों में या ऑटो में, रिक्शा में, टेम्पो में बैठ करके या भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा करके और महिलाओं के पर्स और बैग वगैरह काट लेती थी या चोरी कर लेती थी। और दिवाली पर जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं, तो वहीं लखनऊ में दिवाली से पहले बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली को लेकर दुकानें सज चुकी हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। त्योहारों में अक्सर बाजारों में रौनक बनी होती है और जब त्योहार धनतेरस और दिवाली का हो तो यह रौनक क्या खूब बनती है। दिवाली और धनतेरस को लेकर लखनऊ में बाजार सज चुके हैं। कहीं बात की जाए तो बर्तन की बाजार लगी हुई है, कहीं कपड़ों की बाजार लगी है, कहीं सराफा बाजार में सोने चांदी। त्योहारों के समय में बाजारों में रौनकें देखने को बनती है और जब त्योहार धनतेरस और दिवाली का हो तो इन रौनक का और बाजारों के गुलजार होने की बात ही निराली है। बात करें तो बर्तन से लेके धनतेरस में जितने भी सामानों की खरीदारी होती है उसके लिए बाजार सज चुका है। इसके अलावा दिवाली में पटाखों का भी चलन है। इस समय हम आजाद पटाखे की दुकान पे हैं जो दुबग्गा में स्थित है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी मार्केट जो है वो दुबग्गा में पटाखों की है, जिसमें सबसे बड़ा काम आजाद पटाखे एंड फायरवर्क करते हैं, होलसेल का काम करते हैं। दिवाली बिना पटाखों के अधूरी होती है। ऐसे में दिवाली का पूरा मजा ये पटाखे अपनी तरीके से देते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म के जो है पटाखे जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। अलग अलग किस्म की फुलझड़ियाँ दिखाई देंगी, अनार दिखाई देंगे और तमाम बड़े पटाखे जिनकी डिमांड आजकल खूब रहती है बाजारों में। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बूढ़े, सभी को पटाखों से मोह होता है क्योंकि दिवाली है। दिवाली में पटाखे नहीं होते, दीप नहीं होता
तो दिवाली काफी बेरंग सी दिखाई देती है। ऐसे में आप देख सकते हैं दुबग्गा के इस मार्केट में पटाखों की दुकान सजी हुई है, लोग लगातार खरीदारी करने आए हैं। दर अगर बात करें तो सस्ते से सस्ते और ऊंचे से ऊंचे दरों में ये पटाखे मौजूद हैं। कहीं चॉकलेट बम है तो कहीं अनार तो कहीं फुलझड़ियां साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। चरखी जो अपने आप में ही पसंदीदा होती है बच्चों के लिए, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बड़े बड़े पटाखे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हम अब बात करेंगे आजाद पटाखे के ओनर से कि किस तरीके से दिवाली इस बार खास है। सबसे पहले जनता टीवी में आपका स्वागत है। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस बार दिवाली अभी तक जो चल रही है वो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं अभी चल रही है, क्योंकि ये धनतेरस के बाद ही भीड़ चलेगी रिटेल की, क्योंकि अब की होलसेल भी जो है वो बहुत कम गया है। पिछले बार के मुकाबले कितना कम? पिछले बार के मुकाबले करीब 25% कम है। उम्मीद है कि ये दिवाली तक धनतेरस तक जो है ये चीजें कवर हो। हाँ, अब ये चीज इंशाल्लाह कवर होना चाहिए। अच्छा, कौन से ऐसे पटाखे हैं जिसमें अब तक पब्लिक की डिमांड ज्यादा रही है? बस ये 12 स्टार अब सबको चाहिए, हवाई स्काई शॉट चाहिए, क्योंकि अब स्काई शॉट का ही सारा जमाना है। हर आदमी ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देखता है। और अच्छा, बच्चों को चाहिए क्या है, पॉप चाहिए, किसी को फुलझड़ी चाहिए, किसी को महताब चाहिए। अब बच्चे भी कह रहे हैं हमको स्काई शॉट चाहिए। छोटे पटाखे उनसे ही मतलब नहीं है। अच्छा, वो सेफ साइड भी है, जो पहले ये फुलझड़ी और महताब ये सब चीजें थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन्होंने साफ तौर पर बताया कि बाजार कैसा है और किस तरीके से पिछले साल के अपेक्षा जो है बाजार 25% तक अब तक जो है वो कम हुआ है। लेकिन इन्होंने उम्मीद जताई है कि धनतेरस दिवाली तक जो है ये इस चीजों को पूरा कवर कर लिया जाएगा। यहाँ कुछ ग्राहक भी है, उनसे बातचीत करेंगे। आप पटाखे लेने आए हैं? जी, आप बताइए कि किस तरीके से आप इस बार दिवाली मनाने वाले हैं, क्योंकि पटाखों को लेकर काफी एक्साइटमेंट होता है। जी, ऐसा तो हम लोग अभी बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत पॉपुलर है, तो इसलिए हम बहुत दूर से आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीप रेट भी है, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिटी है, तो काफी सेफ जगह है। कुछ होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इतना दूर से आए हैं यहाँ पे पटाखा लेने के लिए। कौन कौन से पटाखे लिए? हमने स्काई शॉट वगैरह लिया, जितना हो सके, जितना हमें एक लिमिट रख के हमने सारा चीज खरीदा है, क्योंकि इतना भी नहीं करना है कि पूरा पोल्यूशन फैला दो वो सब। स्काई शॉट का मतलब डिमांड ज्यादा है? जी जी जी। जिस तरीके से आपने बात कही कि पटाखों से पोल्यूशन वगैरह, ये बात हर दिवाली में उठती है कि पटाखे जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, तमाम चीजें होती हैं, लोगों को दिक्कत होती है। कितना सहमत है? एक दिन की बात होती है लेकिन बातें बहुत चलती हैं। जी, वो जस्ट 50-50 है। सबको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि आप कितना अपना एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। उतना ही सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से आप अपना बस पटाखे फोड़िए अपना मर्जी से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप फोड़ते रहो और हर कोई इसी मेंटेलिटी लेके चले और पूरा पॉल्यूशन ही हो जाए, वो नहीं। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली आपको। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कस्टमर्स हैं वो स्काई शॉट्स की डिमांड कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो बातें निकल के आती हैं दिवाली के दिन पटाखों से जो प्रदूषण होता है उस पर तमाम हाय होती है, तमाम डिबेट होते हैं, टीवी चैनलों पे भी तमाम बातें की जाती हैं। लेकिन साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पटाखे जलाए लेकिन पर्यावरण को भी उस हिसाब से देख के काम करे। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन रियाज के साथ विवेक शाही, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। मंझवा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है और कहा कि मंझवा क्षेत्र में कितने भी बीजेपी के नेता प्रचार कर लें लेकिन जीतेगा इंडिया अलायंस से। संगठन के लोगों की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सभी लोगों को कार्यों की जिम्मेदारी दी गई और सभी लोग उसी हिसाब से उपचुनाव में भारत के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र के हिसाब से ये देश चले, उस बात को जनता के बीच में ले जाने के लिए हमारी कार्य योजना बनी है। और मंझवा उपचुनाव पूरी तरह से इंडिया अलायंस के पक्ष में है, इसे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ऐसे में क्या तैयारियां आप तक जाएगी? उसमें बड़े नेता और मंत्री क्यों लग रहे हैं?
ये बड़े नेता सेंगोल स्थापित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हों या केशव मौर्य जी हों डिप्टी सीएम, ये लोग सेंगोल स्थापित कर रहे हैं। सेंगोल का तात्पर्य इस देश में राजतंत्र और कुलीन तंत्र बनाना, और अन्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये संविधान की रक्षा की मुहिम है। इसलिए एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ सेंगोल को स्थापित करने वाले लोग हैं। तो इस देश की जनता को जो उनका अधिकार है, कहाँ से उनको सम्मान मिलेगा, वो सारी चीज समझ चुकी है कि राजतंत्र जब आ जाएगा सेंगोल तो राजा रानी के पेट से पैदा होगा, और संविधान बचा रहेगा तो राजा वोट के माध्यम से पैदा होगा। और अब बात तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। प्रतापगढ़ में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान, पुलिस ने घर से युवक को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में वृद्धा की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। कानपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी का गला दबाकर छत से फेंक दिया है। जहर देने और पहले भी चोरी छिपे 2 शादी करने का आरोप भी लगा है। अलीगढ़ में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। बाइक सवार की मौत की खबर है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लोग और फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में स्कूटी टकराने पर विवाद हो गया है। विशेष समुदाय के युवक के साथ दर्जनों से ज्यादा दबंगों ने मारपीट की। घायल ने की है एसएसपी से शिकायत, कार्रवाई की मांग। कानपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित डग्गा मार बस खड़ में जा गिरी है। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर, हॉस्पिटलाइज। सहारनपुर में मंदिर जा रही महिला के साथ ठगी का मामला, सोने के गहने ले उड़े हैं ठग। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच में जुटी है। उन्नाव में एसपी की अवैध आतिशबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखों का भंडारण, एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली में गौकशी ना रोकने पर बजरंगिया चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच के आदेश दिए गए। कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑडिटोरियम में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की जद्दोजहद जारी। आगरा में बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप, किसान ने समर्थकों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया। लखनऊ के होटल्स को ईमेल भेजकर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। होटल फॉर्चून, होटल लेमन, साथ ही मैरियट होटल भी इसमें शामिल है। रायबरेली में लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में पूछताछ शुरू की। बाराबंकी में प्रयास जल जीवन की अनूठी पहल, मां कल्याणी की करवाई गई आरती। आरती में आए ग्रामवासियों को नदी को गंदा न करने की शपथ दिलवाई गई। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लग गई है। हेल्पर और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर में सड़क दुर्घटना में फर्रुखाबाद का जवान शहीद हो गया। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बागपत के डगरपुर गांव में स्वर्गीय चौधरी ब्रह्मपाल सिंह की स्मृति में 1 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। कई प्रदेश पहलवानों ने हिस्सा लिया। फर्रुखाबाद में वृद्ध बालिक के साथ अश्लील हरकत, बालिक ने अपनी मां को दी है घटना की जानकारी। बालिका की मां ने वृद्ध के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिर्जापुर और प्रयागराज की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 20 लाख के गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तारी के आरोपी के पास से 500 किलोग्राम गांजा बरामद। आगरा में कसीनो जुआ पार्टी में डीसीपी सिटी के आदेश पर छापेमारी। मैरिज हॉल के अंदर कसीनो पार्टी को पुलिस की मिली थी खबर। सहारनपुर में पति ने गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी है। गुस्सा है पड़ोसियों ने आरोपी पति को जमकर पीटा, अधमरा कर दिया। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। अमरोहा में नहीं थम रहा है दबंगों का कहर। जमीनी विवाद में दबंगों ने किया है दलित परिवार से लाठी डंडों पर अटैक। घायल परिवार वालों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। बेंगलुरु से गोरखपुर आने वाली फ्लाइट में बॉम्ब की सूचना से हड़कंप मच गया। बीते 4 दिनों के अंदर दूसरी बार मिली है बॉम्ब की धमकी। बदायूं के दूसागंज तहसील पर तैनात लेखपाल का छात्र से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। पीड़ित छात्र ने एसडीएम से लगाई है शिकायत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।